बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल अय्यूब। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे रात और शाम के वक्त अपनी टांगों और पाँव में दर्द की शिकायत करते हैं। बाज़ औक़ात उनकी ये दर्द इतनी बढ़ जाती है कि बच्चा रात को नींद से उठ जाता है और उसके वालिदैन परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे सुबह उठने पर बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। मोहतरम वालिदैन, इस कंडीशन को ग्रोइंग पेन्स कहा जाता है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में कुछ अहम बातें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ग्रोइंग पेन्स ज़्यादातर 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों में देखी गई है, लेकिन कुछ बच्चों में 8 से 12 साल की उम्र में भी हो सकती है। इस कंडीशन में बच्चे को टांगों के सामने वाले हिस्सों, पिंडलियों यानी जिसे पिनियाँ कहते हैं, और पाँव में शदीद दर्द होता है। ये दर्द बच्चे के बाजू या किसी और हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन कोई जोड़ इससे मुतासिर नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों में ये दर्द कभी कभार ही होता है, लेकिन जिन बच्चों की सेहत कमज़ोर हो या जो बच्चे विटामिन डी की कमी का शिकार हो, उसमें ये दर्द ज़्यादा शिद्दत का भी हो सकता है और बार बार भी। जिस दिन बच्चे खेल कूद ज़्यादा कर लें, उस दिन ये दर्द पहले से बढ़ जाता है। लेकिन जब बच्चे को चेक करते हैं तो उसकी टांगों, पाँव और जोड़ पर किसी किस्म के कोई निशानात नहीं मिलते, यानी बच्चे के जोड़ भी नॉर्मल होते हैं, टांगों पर कोई चोट, रैशेस या सूजन के निशानात नहीं पाए जाते। इस कंडीशन की तशखीस के लिए किसी ख़ास टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों की सेहत कमज़ोर हो उनके कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ये कंडीशन 1 से 2 साल के अरसा में बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। यहाँ तक तो कुछ बुनियादी बातें हमने जान ली। अब हम देखते हैं कि घर में रहते हुए हम अपने बच्चे को इस दर्द से कैसे निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ या जिसे टोटके कहते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहले तो हम तेल से मालिश कर सकते हैं, जिससे बच्चे की दर्द वाली हिस्सों पर खून की गर्दिश बढ़ जाती है और बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। इसके अलावा बच्चे को सेक कर सकते हैं, जिसका तरीका ये हो सकता है कि हम नीम गर्म पानी में एक तौलिया लपेट कर थोड़ा सा निचोड़ लें और बच्चे की दर्द वाली जगहों पर उसे लपेट दें। कुछ मिनट्स के लिए लिपटा रहने दें और उसके बाद उतार लें। इससे भी बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। इसके अलावा हीटिंग पैड्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एहतियात ज़रूरी होती है। स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो कि इसमें मददगार साबित हो सकती हैं। अद्वियात जैसा कि पैरासीटामोल या ब्रूफिन के सिरप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे मिलती जुलती कौन सी अलामात हैं जिसमें डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन अलामात में शामिल हैं बच्चे को बुखार हो जाना, बच्चे को चोट लगना, बच्चे का लंगड़ा कर चलना या मुश्किल से चलना, बच्चे के किसी जोड़ में सूजन हो जाना या बच्चे की एक टांग में दर्द होना। तो ये हैं वो चंद अलामात जिसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप अपने बच्चे के लिए आसानियाँ कर सकेंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।